मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। हमने अपनी लास्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ा था राउल्ट्सो, जिसमें हमने राउल्ट्सो का फर्स्ट केस स्टडी किया था। आज हम सेकंड केस स्टडी करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। केस सेकंड, फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन ऑफ volatile solvent A plus non-volatile solute B। सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट को हम बी से डिनोट करते हैं। क्लियर? राइट। वी टेक 2 कंटेनर। कितने कंटेनर दिए हमने? 2 कंटेनर। इट कंटेन कंपोनेंट ए, दैट इज वोलेटाइल सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट कर देंगे। Another container contain component B, non-volatile solvent। सॉल्वेंट, इसमें हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट ए लिया, इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी लिया। सॉल्यूट एडेड इनटू सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बन जाएगा ए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए इन प्योर फॉर्म पी नॉट ए। प्योर फॉर्म में जो ए का वेपर प्रेशर है वो पी नॉट है, वेयर एज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर फॉर्म पी नॉट बी, पी नॉट बी दैट इज 0, जो कि क्या होगा 0, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, वेपर में चेंज नहीं होगा। जब ये वेपर में चेंज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा इसका? 0। इसको हमने इसमें ऐड किया टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू ओनली कंपोनेंट ए, because component B is non-volatile. So vapor pressure of A in solution PA, whereas vapor pressure component B in solution PB, that is 0, क्योंकि हमारा जो component B है वो हमारा non-volatile है। According to Raoult's law, the vapor pressure of VP मतलब vapor pressure of A, P is directly proportional to mole fraction of A, क्योंकि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? The vapor pressure of each component present in the solution is directly proportional to its mole fraction. The vapor pressure of component A in solution is directly proportional to mole fraction of component A. तो P equal to P naught A mole fraction of component A. Similarly, the vapor pressure of component B, ये हो जाएगा हमारा PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। तो PV इक्वल टू P naught B मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। अब वी नो दैट ये क्या है हमारा PV नॉन वोलेटाइल है, 0 हो जाएगा क्योंकि P naught B क्या था? 0। तो PV इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? 0। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P सॉल्यूशन इक्वल टू PA प्लस PB, क्योंकि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है A और B, इसका PA और इसका क्या है? PB। ओके, PB क्या है हमारा? 0। तो P सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA। तो द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, the vapor pressure of solution due to only component A, इसका जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का ड्यू टू ओनली कंपोनेंट A, बिकॉज कंपोनेंट B इज नॉन वोलेटाइल। ओके, नोट बहुत ध्यान समझिएगा।
when a non-volatile solute B added into a solvent to form a solution, then vapor pressure of solution is less than that of vapor pressure of pure component. Means vapor pressure of solution is less than that of vapor pressure of pure component A. जब इसको हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्यूशन फॉर्म होगा, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट से क्या होगा, कम होगा. क्यों? ड्यू टू टू फैक्टर्स, ड्यू टू टू रीजन्स. अब वो दो रीजन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट रीजन, द सम ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इज ऑक्युपाइड बाय द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. पहला जो हमारा है सम surface area is occupied by non-volatile solute. तो वो कैसे? ये क्या हमारा ए, ये के पार्टिकल्स हो गए, ये हमारा बी को हमने क्या किया, इसमें ऐड किया. तो इन द केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट होल ऑफ सरफेस एरिया इज एबल टू फॉर्मेशन ऑफ वेपर. यहाँ पूरे एरिया से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल. लेकिन इन दिस केस सम ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इज ऑक्युपाइड बाय द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. कुछ एरिया में कौन आ जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाएगा. जब ये सॉल्यूट स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा तो फॉर्मेशन ऑफ वेपर क्या होगा, जब फॉर्मेशन ऑफ वेपर कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. ओके. दूसरा इसका रीजन होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है वो ग्रेटर देन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट. इनके पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाई होता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ए बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ए ए. इसके पार्टिकल से क्या होगा, ज्यादा होगा. तो ये दो कॉज होते हैं जिसकी वजह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन becomes less than that of P naught A. Clear? The difference between vapor pressure of solution and vapor pressure of pure component is known as lowering in vapor pressure. ये कंटेनर दिया हमने A और वही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किया, ऐड किया इसमें टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ए बी. दिस पी सॉल्यूशन, दिस पी नॉट ए. अब हमें पता है पी सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ पी नॉट ए. इसका वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है. क्लियर? तो चेंज जनरेट हो गया. तो द वेपर, द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, ये ज्यादा ये क्या है कम. P naught minus P solution is known as lowering in vapor pressure. Lowering in vapor pressure. Clear? The exact lowering in vapor pressure determined as follows. अब exact lowering in vapor pressure हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Exact lowering in vapor pressure. तो according to first case of Raoult's, according to Raoult's law, PA directly proportional to mole fraction of A, PA equal to P naught A mole fraction of component A. Clear? अब we know that mole fraction of A plus mole fraction of B equal to क्या होता है 1. तो mole fraction of A equal to 1 minus mole fraction of component B हो जाएगा. ओके, इसको पुट कर दो. तो PA equal to P naught A 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट P. तो ये क्या हो जाएगा हमारा P A इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B. क्लियर? इसको उठा के दे दिया तो ये हो जाएगा हमारा P नॉट A. सॉरी, अब यू नो दैट P इक्वल टू क्या होता है हमारा P सॉल्यूशन. P इक्वल टू क्या होता है P सॉल्यूशन होता है. तो इसकी जगह हम P सॉल्यूशन राइट कर सकते हैं. तो P सॉल्यूशन इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B. ओके, तो क्या हो जाएगा, उठा के दे दिया इसको P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन
equal to P naught a mole fraction of component B. This is known as exact lowering in vapor pressure. तो ये जो P naught a माइनस P सॉल्यूशन है वो याद है lowering in vapor pressure, जो कि किसके इक्वल होता है हमारा P naught a mole fraction of component B. This is known as exact lowering in vapor pressure. अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. Relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. The relative lowering in vapor pressure determined as follows. वो कैसे? अभी ना P naught A minus P solution equal to P naught A mole fraction of component B. इसको उठा के इसमें दिया P naught A minus P solution upon P naught A equal to mole fraction of component B. This is known as relative lowering in vapor pressure. RLVP मतलब relative lowering in vapor pressure. Okay? क्लियर हो गया? नोट कर लेना. ओके? The relative lowering in vapor pressure for a dilute solution determined as follows. अब एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम RLVP कैसे कैलकुलेट करते हैं? RLVP फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन. ओके, तो क्या होगा? P naught A माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P naught A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट होता है हमारा. ओपन कर दो इसको. P naught A माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P naught A इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B on Na plus Nb. on डाइल्यूशन, जब हम सॉल्यूट को डाइल्यूट करेंगे, जब सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या हमारा सॉल्वेंट, इसका नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होता जाएगा. Nb क्या हो जाएगा? रिड्यूस. P naught A माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P naught A इक्वल टू Nb अपॉन N. बी को क्या किया हमने यहां से? निग्लेक्ट कर दिया. किसको वो निग्लेक्ट करेंगे? बी को, क्योंकि बी का जो अमाउंट होगा वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या रह जाएगा? नेग्लिजिबल रह जाएगा. उसको इग्नोर कर देंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? P naught A माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P naught A. ओपन कर दो इसको. वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट ए. क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी गिवन मास ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए. क्या जाएगा ये हमारा? P naught A माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P naught A इक्वल टू WB अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी इंटू मोलर मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन वेट ऑफ ए. क्लियर हो गया? टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. जब भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से कोई भी क्वेश्चन आता है, जब भी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो और आपको मोलर मास कैलकुलेट करना हो, या आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन करना हो, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट कैलकुलेट करना हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. इम्पोर्टेंट. ओके, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, ओनली इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल हमें एग्जाम में करने होते हैं. ओके, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा और राइट कर लीजिएगा. टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ओके, so this is known as relative lowering the vapor pressure. तो relative lowering the vapor pressure क्या होता है? क्लियर हो गया आप लोगों का? अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग. ओके, क्वेश्चन: द वेपर प्रेशर of
प्योर वाटर at 298 Kelvin is 23.8 mmHg। क्लियर? तो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो है हमारा 23.8 mmHg। 50 ग्राम यूरिया dissolve in 850 gram of water form a solution, then calculate the vapor pressure of water for the solution and its relative lowering। ये NCERT in text क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इन टेक्स्ट 9। ओके, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग गिवन राइट करते हैं। गिवन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर P0H2 इक्वल टू 23.8 mmHg। ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है हमारा 50 ग्राम ऑफ यूरिया। तो वेट ऑफ यूरिया 50 ग्राम, वेट दिया है, मोलर मास कैलकुलेट करना है इसका। तो मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है हमारा NH2CO NH2 NH2CO NH2। क्लियर? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। 14 14 28 4 32 16 48 12 60 कितना हो गया? 60 ग्राम पर। ओके, वेट ऑफ वाटर 850 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, मतलब पी सॉल्यूशन कैलकुलेट करना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? P0A माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन P0A इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि B किसको डिनोट करता है? सॉल्यूट, अपॉन मोलर मास ऑफ P इंटू मोलर मास ऑफ A अपॉन वेट ऑफ A। ये सॉल्वेंट को डिनोट करता है। P0A प्योर कंपोनेंट का कितना है? 23.8 माइनस ई सॉल्यूशन अपॉन 23.8 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? यूरिया 50, मोलर मास 60 इंटू मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर 18.850। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस आप लोग घर से करिएगा बैठ के।